चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर देहरादून में आज उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। मानसून का सत्र तीसरा दिन है आज और सदन में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। सदन में कुछ विधेयक भी हैं जिन्हें पारित करने के लिए रखा जाएगा पटल पे। तो आज उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट जो है पेश किया जाएगा और उसमें देखने वाली बात होगी क्या कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, महत्वपूर्ण दिन आज, अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है सदन में। देखिए, आज की अगर हम बात करें अभिषेक, तो अब से कुछ समय बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज सदन की कार्रवाई का तीसरा दिन, यानी सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है सदन का वो हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक पहले दिन सदन की कार्रवाई में जो विधायक दिवंगत हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए शोक संदेश दिया गया, शोक संवेदनाएं प्रकट की गई और उसके बाद दूसरे दिन सदन के पटल पर कई महत्वपूर्ण संशोधित विधेयक, कुछ विधेयक सदन के पटल पर पेश किए गए और इसके साथ जो अनुपूरक बजट है उसको सदन के पटल पर पेश किया गया। तकरीबन 5013 करोड़ रुपए का ये बजट है और इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। समाज के सभी तबके को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिहाज से जो अवस्थापनाओं से संबंधित है, यानी ढांचागत जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा आपदा से संबंधित किसानों के और महिलाओं के और युवाओं के जो विषय हैं किए गए हैं और सरकार का ये मानना है खास कार्य सरकार कर रही है, उसमें बजट जो है वो बजट की समस्या सामने ना आए, लिहाजा ये अनुपूरक बजट जो है सदन के पटल पर पेश किया गया है और अब आज इसको पारित किया जाएगा। उससे पहले जब प्रश्नकाल शुरू होगा तब देखना होगा कि जो सदन की कार्रवाई है उसमें जो पहले से ही विपक्ष के तमाम विधायक लगातार तैयारी कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी फेहरिस्त काफी लंबी है, उनको लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आज सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो उस पर किस तरह से तीखे तेवर जो हैं वो विपक्ष के विधायक दिखाने वाले हैं, कौन से फॉर्मूले को सदन की कार्रवाई शुरू होते वक्त वो अख्तियार करने वाले हैं, ये देखना होगा। और जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि विपक्ष के सभी सवालों के जवाब जो हैं वो संतोषजनक तरीके से दिए जाएंगे और मंत्री जितने भी हैं, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हैं और इसके अलावा जो अलग अलग विभागीय मंत्री हैं, वो पूरी तरह से होमवर्क करके आए। तो आज जो ये सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अब देखना होगा कि अब से कुछ समय बाद जो भरारी सैन में ये विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र 3 दिवसीय आउट हो रहा है, आखिर इसकी तीसरे दिन की शुरुआत जो है वो किस रूप में, किस तरह से होने वाली है, ये देखना होगा। जी अभिषेक। सोनू, एक लगातार शिकायत विपक्ष की रही है कि मात्र 3 दिन का सत्र जो है रखा गया, तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जो छूट जाते हैं और इसके लगातार आरोप लग रहे हैं कि सरकार जो विधानसभा की सत्र की अवधि है उसको लेकर जो है संजीदा नजर नहीं आ रही है, इसके आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। अब देखिए अभिषेक, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआत से ही जब से कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये सहमति बनी थी कैबिनेट की कि सत्र जो है वो देहरादून में ना करा करके विधानसभा भवन जो भरारी सैन में, जो चमोली जनपद का जो गैरसैंण क्षेत्र है, इसी में भरारी सैन में विधानसभा भवन बनाओ, तो भरारी सैन में विधानसभा में सत्र आउट किया जाएगा। तब से ही जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी उसके बाद फिर सत्र की अधिसूचना जारी हुई और फिर जब उसके बाद की कैबिनेट की बैठक हुई तो सत्र कॉल होने के कारण उनकी ब्रीफिंग भी नहीं की जा सकी है। जब से ये शुरुआत हुई है तब से ही विपक्ष ने अपने मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया था और एक नहीं बल्कि अनेकों मुद्दे विपक्ष ने तैयार किए हैं और विपक्ष की साफ तौर पर ये मांग रही है, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो समय सीमा है सत्र की इसको बढ़ाया जाए और जो विधानसभा की जो संचालन की नियमावली के तहत सत्र की
समय सीमा तय की जानी चाहिए थी, जबकि सत्ता पक्ष ये तर्क दिए जा रहे हैं कि जो विजिट होता है, जो कार्य मंत्रणा समिति के जो एजेंडा तय किया जाता है उसमें विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, तो उस एजेंडे के अनुरूप ही सदन की जो कार्रवाई है इसका संचालन किया जाता है और इसको लेकर के सियासत हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपने अपने तर्क, अपने अपने प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही है, बयानबाजी हो रही है और इसमें सियासत भी हो रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। जो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं उन पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समय किस तरह से सत्र का तय किया गया है ये नाकाफी साबित होगा और ऐसे में सरकार की मंशा पर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कार्य मंत्रणा समिति का हवाला दिया जा रहा है और जो कामकाज है, जो विधायी कार्य होने हैं अभिषेक, इसका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जितने लंबे समय तक सत्र चलेगा, सत्र की जो कार्रवाई चलेगी, उतने ही लंबे समय तक जन मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। सरकार को जवाब देना होगा, विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं वो सरकार से जवाब चाहते हैं और जितनी कम से कम समय सीमा होगी सत्र की, इस दौरान ज्यादा मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्नकाल का समय जो होता है उसमें बहुत ज्यादा सवालों पर चर्चा नहीं हो पाती है और उसके बाद जब शून्यावर शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया जो है वो जो विधायी प्रक्रिया वो बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब समय सीमा को लेकर के विपक्ष मांग कर रहा है, आज चूंकि सत्र का तीसरा दिन है और आज जो जानकारी मिल रही है शाम के वक्त जब अनुपूरक बजट को पारित कर लिया जाएगा और कुछ विधेयक और जो कुछ संकल्प और अध्यादेश जो है जब उनको भी पारित कर लिया जाएगा तो अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। जो लगातार विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा है, क्या इस पर सरकार की तरफ से कोई गौर फरमाया जाता है या नहीं, ये देखना होगा। ठीक है, सोनू बनर्जिया आप हमारे साथ। तो आखिरी दिन है सदन के इस मानसून सत्र का, अनुपूरक बजट आज पारित होगा और उसके बाद ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प है कि जो समय अवधि की मांग है वो पूरी होती है कि नहीं।